अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो एम आई ऑडिबल और नॉट। वॉइस क्लियर है मेरा या नहीं सबको? एंड चैट बॉक्स यू कैन चैट ओवर देयर। आप चैट बॉक्स में बता सकते हो वहाँ पे। और वरना यहाँ पे एक लाइक का भी बटन होता है, ठीक है, लाइक के थ्रू बता दो अगर क्वेश्चन कोई समझ में आता है या एवरीथिंग इज गोइंग गुड, सो ओके। अच्छा, सही है। तो ये जो एमसीक्यूज आपके सामने शो हो रहे हैं ना, ये आए थे जीसीएच में। और इस पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एमसीक्यूज कहाँ से आए थे, मोस्टली किस टॉपिक से आए थे, किस सब्जेक्ट से आए थे। ओके। अच्छा, तो स्क्रीन पे हम चलते हैं। मैं अच्छा, काइंडली अपने जो कैमरा है ना, माशाल्लाह वो बंद कर दें, ठीक है। और माइक भी अपने हैं ना, वो बंद कर दें, ठीक है। माशाल्लाह ये थोड़ा आई नो, बट काइंडली बंद कर दें वीडियो। मिस्टर सोहेल साहब, आप काइंडली अपने जो कैमरा है ना, वो बंद करेंगे। थैंक यू। अभी बंद हो गया भाई? हाँ, बंद हो गया। अब माइक को भी बंद कर दो। ठीक है। ओके ओके। सर एक सवाल पूछना था आपसे। हाँ, पूछें। सर ये जीसी का लिस्ट कब लगेगा? लिस्ट आफ्टर 15 डेज के बाद। अच्छा ओके। अच्छा, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप लोग भी उसमें बताइए कि आप सब ने टेस्ट भी दिए, जो कि जीसीएच के जिन्होंने टेस्ट दे चुके हैं। तो आप भी सब पार्टिसिपेंट कीजिएगा। एंड मैं भी पार्टिसिपेंट करूंगा। देखो, नहीं आए कोई इशू नहीं है। 12th की रिजल्ट आएगी ना, आफ्टर दैट ही ये अपना सब कुछ जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। आपको वो सब कुछ वेबसाइट पे मेंशन करेंगे, मैं भी ग्रुप में आपको बता दूंगा इसके रिगार्डिंग। तो अभी जस्ट कोई इशू नहीं लो, टेंशन मत लो, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा, चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने। अच्छा, ये ग्रुप में बार बार ऐड करना पड़ता है, ये मसला हो जाता है। अच्छा, स्क्रीन सबको क्लियर है? सबको स्क्रीन शो हो रही है? लेट मी नो। चैलेंज सही है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। देखो, पहले हम लोग जीके पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एमसीक्यूज ही हैं, क्वेश्चंस भी हैं, कुछ टॉपिक्स भी मेंशन हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे स्टूडेंट मुझसे शेयर किए, तो वो मैंने सब जेपीटी को दी और उन्होंने जो मुझे दिया वो मैंने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आए थे, वैसे रियलिटी में यही आए थे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वेयर इज गवादर पार्ट लोकेटेड, ठीक है। सिंध में है, पंजाब में, केपीके में है या बलूचिस्तान में? ये तो सब इजी, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। एनजीसीयूएच कहाँ पे ये लोकेटेड? अच्छा, सब लोग अपने जो चैट बॉक्स है वहां पे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने जो आंसर बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, जिसको भी पता है, क्योंकि आप सब ने अभी दिया है, ठीक है। ये डी का बलूचिस्तान में, ओके फलक। एंड देन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, पहले का आंसर क्या होगा? वेयर इज गवादर पार्ट लोकेटेड? बलूचिस्तान, ओके। जी अली काजी। ओके, द राइट आंसर आल्सो इज डी। देखो यहाँ पे 15 स्टूडेंट है, सिर्फ 2 स्टूडेंट ने आंसर दिया, बाकी सबको नहीं आता है क्या? जो कि एटलीस्ट 14, एटलीस्ट 10 तो इसमें दे ही आंसर, इतना इजी तो क्वेश्चन है। अच्छा, चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन 2 में के टू आर माउंट गार्डन ऑस्टन इज द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, वाज इट अप्रोच हाईएस्ट अबव सी लेवल? इसका क्या आंसर है? इसका मुझे खुद भी नहीं पता वैसे। I think C. I think C. I think C. I think C. Okay. C. ओके, ऐश कह रही हैं, बी कह रही हैं, अफराज कह रहे हैं सी है। हम देखते हैं, आंसर सब लिखे हुए हैं नीचे, आंसर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। हम वो देखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अपने आंसर बताओ, जो आपको आते हैं वो सब आंसर बताओ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का।
अच्छा बी बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा इसका बी है। बी, चलें सही है, सॉरी बी, ओके। चेक करते हैं, देखो मेजॉरिटी जो आएंगे वो तो ऑफकोर्स उनका आंसर राइट होगा, हम देखेंगे, ठीक है। और एट द एंड मैंने इसकी आंसर शीट भी बनाई है, और ये क्वेश्चन नंबर बी आंसर है, राइट है, ठीक है। 8611, ठीक है, मीटर्स, ओके। अच्छा लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 वैसे है क्या? लेट्स सी। बी है बी। बी, बी है, लेट्स सी राकेश। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है? ए सर, ए। द Karakoram is a high mountain system primarily located in which three countries? Pakistan, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, China, Pakistan, Nepal, Bhutan, India, China, Afghanistan। पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। देखो डी तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद भूटान जिसमें आता है वो तो नहीं है, बाकी ए और बी में आ सकता है, ठीक है। फिर ईरान हमारे इस साइड हो जाता है, सॉरी अफगानिस्तान, ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता, तो बी, ए या बी में हो सकता है। बी। बी, ओके, बी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज द राइट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है? व्हेन डिड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डाई? कब कायद-ए-आज़म, हमारे चचा कायद-ए-आज़म साहब वफात कर पाए? उन्होंने देखो काइंडली चेट करें, वॉइस में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में मुझे भी इशू होगा, सही है, चेट करेंगे तो इट विल बी गुड। ठीक है, सब ओके, सही है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए इज, मतलब कि इसका ए आंसर है। अब फिर अब तो है क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ड्यू लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज इज टू इजी, ठीक है। इसके बारे में तो पता ही होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? सही है, अफगानिस्तान है पाकिस्तान के बॉर्डर को कहते हैं, ठीक है, दुरूज लाइन जिसे कहते हैं। अच्छा लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, वेयर इज द शाहजहां मॉस्क लोकेटेड? लाहौर, कराची, ठाठा, ये क्या होगा? इस्लामाबाद। कहाँ पे है ये शाहजहां? सी इसका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, ठट्ठा में है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है? व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान? वाह, ये भी सही है, ठीक है, कराची है ऑफ कोर्स। उसके बाद अयूब खान वंस कॉन्फ्लिक्ट विद होम रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1960। अच्छा इसका बताओ, अयूब खान ने क्या था ना कॉन्फ्लिक्ट, किसके साथ किया होगा अयूब खान? ये तो इजी है वैसे। क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक डी होगा। इसको मैं ऐड कर दूं, ऐड। देखो जुल्फकार अली भुट्टो साहब से किया था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आएगा कि द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन विच ईयर? सर बी है इसका, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का कौन आंसर दे रहा है? अच्छा कोच कह रहे हैं बी है, लेट्स सी आंसर क्या है इसका। सर बी है इसका। ओके, आंसर दो स्टूडेंट, क्या ये तो इजी क्वेश्चन। अपने माइक बंद करते हैं पंडित। ओके सरदान, इसलिए मैं भी खामोश था। ओके, बी इज द राइट आंसर बाय द वे, ओके। ओके लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर आ सकता है? क्वेश्चन नंबर 10, बलूचिस्तान एंड सिंध।
एंड सिंध, बलूचिस्तान एंड सिंध होगा आई थिंक। ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर कौन था? 10। क्वेश्चन नंबर 10 था ना, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आंसर शीट लिखी हुई है पूरी। क्वेश्चन नंबर 10 बलूचिस्तान एंड सिंध, सही है, ये राइट आंसर है। अच्छा, फातिमा जना था, पर वो नहीं था, अपना जुल्फिकार अली भुट्टो साहब नहीं थे। अच्छा, उसके बाद हम लोग मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ पे थे? 10। अब आते हैं इस्लामियात पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इस्लामियात का क्वेश्चन है। हाँ, इस्लामियात का, लेकिन यहाँ सर पे ये अच्छा पहले क्वेश्चन क्या मुस्लिम था? मेजोरिटी या नॉन मुस्लिम मेजोरिटी होगा? इसमें नहीं, एक्चुअली ये क्वेश्चन जीके का था, यहाँ पे आ गया है। व्हाट इज द प्राइमरी सी होगा, सी। अच्छा, ये वाला सी, मुस्लिम मेजॉरिटी एंड नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, जी। ग्रीन एंड वाइट कलर। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 सही है, सी। सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का सही है। और लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? जो भी सर हाफिज सी है साहब हैं इसका। वो थोड़ा सा ध्यान दें इस पे। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या सर इसका आंसर होगा? सी है, सी। 12 का 40 ईयर क्वेश्चन सी। सर 25, 25। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, 25 के थे तब उन्होंने शादी की थी। अच्छा, उसके बाद विच साहबी कंपेनियन वाज told by Prophet Muhammad peace be upon him to divorce his wife? सी होगा, सी। क्वेश्चन नंबर हजरत ताहिब। अच्छा, सही है, राइट। आगे बट इबन कोस। क्वेश्चन नंबर क्या है उसके बाद, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? How many idols were reportedly present in the Kaaba in the Makkah before the conquest by the Prophet Muhammad? 100, 360, 200, 500। ये हमने पढ़ा हुआ था 9th क्लास में। 360 है आई थिंक, यस 360। अच्छा, आई थिंक 360 है, फिर भी कंफर्म करेंगे इसको, ठीक है। इसका 360 है, कंफर्म करते हैं। कौन सा क्वेश्चन 15 था? यस 360 है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। व्हेन डिड द बैटल ऑफ खंदक, जिसे हम ट्रेंच कहते हैं, टेक प्लेस? सी सर है 5 इसका, सी। कौन सा? 5। सी है, सी। सी। ओके, लेट्स सी, सही है। सर 5 होगा। ओके, लेट्स सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 था? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या राइट आंसर है? 5H, सही है। क्वेश्चन नंबर 16, ये तो बहुत इजी है, सुलेमान। सुलेमान, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ हजरत शीमा विद प्रॉफिट पीस? शीमा। शीमा। क्या थे? शीमा। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा? सर बी होगा आई थिंक। सी, हिज कजन। ओके, दूसरे जो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हिज फॉस्टर से, क्वेश्चन नंबर 17 बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ, ये हो गया था 17। 18 पे आते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हुआ द फर्स्ट मार्टर शहीद इन इस्लाम?
क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन में 18 का हजरत बी हो सुमैया सकता है। हुआ। ओके सही है। जी मोहम्मद खान, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर हजरत सुमैया ही होगा आई थिंक। ओके, बी इज द राइट आंसर बाय द वे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 19 पे आते हैं। सर 18 में हजरत सुमैया होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 18 में कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा है? और फर्स्ट चाहिए हजरत उमर, हजरत उस्मान। लेट कंफर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हजरत सुमैया बिन्त खयार। सही। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मे बी आंसर गलत हो सकता है क्योंकि जीपीटी ने दिया है। ठीक है, हमें कंफर्म नहीं है तो आप कंफर्म कर सकते हो अपने हिसाब से, ओके ना। अच्छा, उसके बाद कौन सा रहता था हम लोग कहाँ पे थे? 18 हो गया था, 19 पे थे। हाउ मेनी फंडामेंटल आर देयर इन इस्लाम? ये तो इजी है। 3। 5 5 5 5 5 है वैसे, 3 नहीं है, 5 है। अच्छा, हाउ मेनी सन्स डिड द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी ऑन टोटल? और 3 है 3। हार्ज हार्ज। 20 का 3 है। सी। क्वेश्चन नंबर 5 23। एक इब्राहिम, एक अब्दुल्ला, एक दूसरे का नाम नहीं है। सही है, सही, माशाल्लाह। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा देखो, पहले आपको मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो एमसीक्यूज आए थे इन जीसीएच पर्टिकुलरली, उसमें मैथमेटिक में परसेंटेज के ज़्यादा थे, इंटरेस्ट के ज़्यादा थे, एवरेज के, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा थे मैथ के। उसके अलावा अगर हम बात करें फिजिक्स में तो यूनिट्स के थे, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस के थे, यूनिट्स, ठीक है, इनके ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री के तो फार्मूले ज़्यादा थे, फॉर्म्स, टाइम जो पीरियोडिक टेबल, उससे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और पाकिस्तान स्टडी में जो आपने अभी पढ़ लिया था वो ज़्यादातर पाकिस्तान स्टडी में ज़्यादा आए थे, ठीक है। और कंट जो अफेयर्स अभी चल रहे हैं, ठीक, कंट जो जनरल नॉलेज उसके बारे में आए थे। एंड देन इस्लामियात के जो 5 पिलर्स के बारे में जो डेट्स हैं ज़्यादातर इम्पोर्टेंट, ठीक है, उनके क्वेश्चंस आए थे। और बाकी मैथ्स ज़्यादा आई थी, ठीक है। बायो में सेल के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आए थे, एंजाइम के रिगार्डिंग, प्रोटीन, ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आए थे। अच्छा, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? का कौन सा है? हर्ट्ज है, ठीक है। हार्ज। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द सी। क्रिस्टल, हाँ, फेस क्रिस्टल सेंटर क्यूबिक। स्ट्रक्चर ऑफ द टाइम टेबल सोडियम क्लोराइड NaCl? और द क्रिस्टल फेस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटर कॉमन क्यूबिक। टाइप सॉलिड क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा FCC। यस करेक्ट सी। सी, सी सही है। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट? बी। एक कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट डी। डिवाइस। बी इज द राइट बी। आंसर। हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बी। कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन? प्राइमरी बी। फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल। बी। 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 क्या? लेट्स सी, मैं खुद भूल गया हूँ। स्पीड अप। 25 का सी। 24 को तो देख लें पहले। 24 का क्या हो सकता है? बी। 24 का बी कौन सा कह रहे हो? टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द रीजन। ओके, 24 का सी, मुझे भी सी लग रहा है, सर लेट्स में सी। इंक्रीज रेट ऑफ सर रिएक्शन आई थिंक इंक्रीज सी होगा। है 24 का। रेट क्वेश्चन ऑफ 24, रिएक्शन क्वेश्चन नंबर इंक्रीज 24 होगा। सी है, देखो सी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी है हाँ। सी है आ रहा था। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। कहाँ क्लोरीन। पे जाते हैं? कौन सा था? क्लोरीन। 24 में आते हैं। फ्लोरीन सी। हाँ, हाईएस्ट क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही है, क्लोरीन ही है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं तो वो क्या दे रहा है? व्हाट प्राइमरी इफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल कैन नॉट हीट इंजन? द स्पीड ऑफ द piston, the quality of the fuel, temperature between the hot and the size of the engine. सर सी होगा मुझे इसका आई तो थिंक। इसमें लग रहा है बी एंड सी में कोई लग रहा है।
सर सी होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना हॉट और कोल्ड में। बी एंड सी कौन सा था क्वेश्चन? सी था, सी। टेम्परेचर सी है। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे? हार्ट होगा। डी। विच आर्गन ह्यूमन बॉडी पंप ब्लड, सही है। उसके बाद पंप डी हो गया। उसके विच इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज प्लांट सेल। देखो हम प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, जो प्री मेडिकल वाले हैं तो बता दें। अब सॉरी, हाँ फोटोसिंथेसिस फंक्शन ऑफ लार्ज प्लांट सेल। सर 27 का तो हार्ट ही होगा। हाँ वो तो है। बाकी 28 पे, 28 28 पे आओ। लार्ज वर्किंग एंड प्लांट सर सेल। सी होगा। सर आई थिंक सी है इसका, 28 का। सर स्टोरेज होता है ना, स्टोरेज वाटर स्टोरेज वाटर न्यूट्रिएंट्स, हाँ। सही है, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 29 का क्या? विच ए प्लांट? ए नहीं, सांस रही बी होगा, बी वॉल्यूम होगा। बी। बी है। अब बी कंफर्म है, चेक भी करते हैं, ठीक है। 28 29, 28 29 ठीक है, सही है, राइट है। सही है सर, जाइले में होगा। उसके बाद क्या है? 20 हो गया, थर्ड। देन मूव ऑन 30। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन व्हिच प्लांट लूजेस वाटर वेपर फ्रॉम द स्टीम्स? ये एक है जो मुझे आता है। ट्रांसपायरेशन है। एंड लीव, ट्रांसपायरेशन। ये आता है मुझे। नाइन्थ में इतनी तो बालाजी हमने भी पढ़ी थी। अच्छा उसके सी है, सी। बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए क्रोमोसोम? सी है सर मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या है? अच्छा मैं देखता हूँ। सी है सर आई थिंक। बी अच्छा लग रहा है, बी। अच्छा सिंथेसिस फ्रूट। अच्छा, एक सेकंड, स्टूडेंट को मुझे ऐड करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट। अच्छा सही है। स्टूडेंट पे आता हूँ। अच्छा कौन से थे हम लोग? कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? थे 31 पे है ना? 31 क्रोमोसोम कौन सा था? सी था। यस सर। बी है, बी। ओके सॉरी। चेक कर लें आप। हाँ चलो चेक कर लेंगे, भरोसा है आप पे। अच्छा उसके बाद 32 पे करते हैं। द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए ए का ए ए ए इज करेक्ट। ए। चलो सही, इसको भी मान लेते हैं। अच्छा अब आ जाओ, मेरी फील्ड में आओ। अच्छा इसको बताओ, व्हाट इज द 120 ऑफ 90? बताओ। भाई नाम क्या है? कैलकुलेटर या फोन को यूज मत करो। बताओ सर जल्दी ए। जल्दी। आता है कुछ समझ में आ रहा है? सर बी है, बी। क्या बता रहे हो? बी। चैलेंज सही है। बी। एंड देन और कोई बताएगा? हाँ सर जी सी आएगा। सर सी है, बी नहीं है। सी है सर, सी 108 आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल 108 आएगा। बहुत इजी तो है, मतलब आप है ना 120 है ना, इसको है ना आप 100 कर लो, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई 90 लिखो तो 0 0 चला जाएगा, फिर 90 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 180। सॉरी 180 नहीं, अच्छा उसे मल्टीप्लाई होगा एंड 108 पहले में मैं। अच्छा तो इसमें बहुत इजी है, इसको करने का, सॉल्व करने का प्रोसेस पता है ना किस तरह से होगा? यस सर। परसेंटेज के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, क्लियर है? सर 120 को 100 से डिवाइड करेंगे और 90 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ हाँ आ जाएगा, वही तो कह रहा हूँ, इसलिए परसेंटेज डिवाइड बाय 100 ही होगा। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। 34 पे फाइंड द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15 ऑफ 16 ऑफ 18। सर आई थिंक बी। ये तो वैसे कॉम्प्लेक्स है, इतने इतना भी टफ नहीं आएगा, जो कि पॉइंट्स में आंसर आएंगे, ठीक है। इतना भी टफ नहीं आएगा। अच्छा आप इसको छोड़ें क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा क्वेश्चन जिस पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े। यहाँ पे वैसे आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि टाइम टेकन बहुत ज़्यादा, 1 मिनट से ज़्यादा, तो इतना क्वेश्चन बड़ा नहीं देंगे वो। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35
ये सोचने जैसी बात है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो एक डिसऑनेस्ट मैन है, बस बात ही ऐसी आगे डिसऑनेस्ट मैन की है, ठीक है। सर बहुत ये सोल्व करना नहीं होते। अच्छा पहले माइक अपना बंद कर दो। अच्छा बात सुने, माइक अपना बंद कर दें सब, कर लिया सबने? चलो सही है, अब आते हैं, ठीक है। अच्छा, dishonest man bought some goods to sell at a profit, ठीक है। He accidentally sold 20% less than the total quantity। उसने क्या किया, एक्सीडेंटली उसने कर दिया है कि जो भी ओरिजिनल प्राइस थी उसमें उसने लेस देन 20 उसने क्या कर दिया है, मतलब कि सोल्ड कर दिया। मतलब ओरिजिनल क्या था, परसेंटेज हमेशा 100 होता है, उससे उसने -20 कर दिया, मतलब 80%, ठीक है। If he had bought 20 less than good but sold them same total amount, ठीक है, he would have made a 25% प्रॉफिट। मतलब कि अगर वो if he had bought 20 less good, ठीक है, अगर वो सेम चीज को अगर वो 20 लेस में लेता उस चीज को, ठीक है, एंड देन वो क्या करता बट सोल्ड द सेम टोटल अमाउंट, ही वुड, मतलब अगर वो 80% में लेता, ठीक है, तो उसको फायदा होता, ठीक है, कितना, 25% का। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट? अब बताओ इसका ओरिजिनल परसेंटेज क्या है। बहुत इजी था, अभी तो मैंने इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा अब देखो टोटल परसेंटेज 100 होता है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ही एक्सीडेंटली सोल्ड 20 लेस देन टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट 100 है, उसमें उसने क्या कर दिया, 20 सोल्ड कर दिया, ठीक है, लेस कर दिया। लेस का मतलब होता है माइनस, तो 100 में 20 के तो 80 बन गया, ठीक है। अब यहाँ तक माइंड में रखो 80 को। फिर इफ ही हैड बॉट 20 लेस गुड्स, ठीक है, अगर वो 20% कम लेता, ठीक है, बट सोल्ड द सेम टोटल अमाउंट, ठीक है, ही वुड मेड ए 25%। यहाँ से अब अच्छा यहाँ पे जो, मतलब कि 20 में हम 60 करेंगे, 60 में 25 कितने हो जाएंगे, 60 में 60 5 45 45 में and then 20 बाद ओरिजिनल परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट, अच्छा सही है। फिर क्या करेगा वो, टोटल जो अमाउंट है, ठीक है, ही वुड हैव द मेड एट 25%। जब वो उससे करता है, लेस करता है, देन 60 हो जाता है, 60 में फिर से हम 25 को माइनस करते हैं, देन वो उसने प्रॉफिट हुआ 80 60 में, तो हम फिर से उसको ऐड कर लेंगे एंड देन मेक 30 13 25 30 25 इसमें होगा, बी एंड सी में। किसी को कुछ पता चल रहा है कैसे हो रहा है? ये सब देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, 35 40 40 किस होगा, कहाँ पे था, 20 दोनों लेस कर दो 100 में, मतलब वो 60 हो गया। 60 में अगर हम इस ऐड करते हैं देन वो हो गया, सही है, डी इज राइट आंसर 40। अच्छा उसके बाद ए मैन अर्नड एनुअल इनकम, ठीक है, कितनी, 2,45,000 in 1990 he was allowed a dedication of Rs 15,000 relief for each of his three children and personal relief of 30,000 if he was charged a tax of 4% on his 50,000 6% remaining income. Calculate the amount of tax he had to pay, 9,200 and 2,490, 200 के बाद, और फिर उसने क्या किया था, टैक्स का 4%, सही है। अच्छा इसके बाद जो टोटल अमाउंट थी कितनी, 2,45,000, ठीक है, और इसकी जो ही अलो डेडिकेशन ऑफ आर 50 और 3 चिल्ड्रन, ठीक है, वो पर्सनल लीव के लिए हमेशा होता था 15,000 के लिए,
और फिर ये 4 टैक्स कितना उस पे लगता था 4% ऑन फर्स्ट 50,000 एंड 6% रिमेनिंग इनकम पे। ठीक है, तो हम दोनों की इनकी जो है इसकी भी काउंट करेंगे, इसकी भी काउंट करेंगे। ठीक है, फिर जो फिर इसके बराबर करेंगे, फिर जो रिमेनिंग बीच में अमाउंट होगा ना वो इसका राइट आंसर होगा। 20 होना चाहिए था। कौन सा क्वेश्चन था? 8700 बी। बी इज द राइट आंसर। कहाँ पे क्वेश्चन था? ये रहा। उसके बाद आते हैं मूव ऑन द इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आ रहे थे क्वेश्चन, और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्वेश्चन आ रहे थे, सेनानिम एंटोनिम में आ रहे थे, और कौन से आ रहे थे, और उसके अलावा नरेशंस के आ रहे थे, प्रीपोजिशंस के आ रहे थे, आर्टिकल्स के आ रहे थे। बस ये ज़्यादा आ रहे थे। ठीक है, सम ऑफ सेंटेंस करेक्शन के थे। ठीक है, अच्छा कुछ पॉइंट्स से भी आ रहे थे समाव। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या था? द ऑथर कुडंट हेयर द गर्ल सिंगिंग बिकॉज शी वाज डैश, चूज द मोस्ट लाइकली एंड सिंपलेस्ट रीजन। फार ए अवे। है सर, जी, ए करेक्ट। फार अवे था, या सिंगिंग इन फ्रेंच, ही हैड हेयर सिंग एंड शी वाज सिंगिंग इन द सेल्टिक। मान लेते हैं फार अवे। सब रीजन तो वैसे सब राइट लग रहे हैं। ऑथर कुडंट हेयर द गर्ल सिंगिंग। अच्छा, फार अवे था। सही सही। She was cooking while the kid dash. सर डी करेक्ट। She was cooking while the kid। अच्छा देखो, यहाँ पे पास्ट में पहले था। सही है। माइक ऑफ कर दो। और वर लगेगा। डी है डी। कैंडल माइक ऑफ कर दो, मैं बताता हूँ। कर दिया माइक ऑफ? चलो सही है, अब बताता हूँ कहाँ पे थे हम लोग। अच्छा, तो कहाँ पे? शी वॉज कुकिंग वाइल द किड। ठीक है, तो पहले पास्ट में है तो पास्ट के ही लगेंगे इसमें। ठीक है, तो ए और सी को छोड़ दो। वर्ब वाचिंग लगेगा सर। सॉरी। वर्ब वाचिंग लगेगा। हाँ, तो वही डी तो मैं आएगा कह रहा डी। हूँ, डी ऑप्शन रही है। तो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि किस तरह से बना, तो ए और सी तो नहीं आएगा अच्छा। क्योंकि। ठीक है, और हाँ, वॉच ओके। तो लगेगा नहीं। ठीक है, और किड्स वर वाचिंग। अच्छा, उसके बाद देखें कहाँ पे आते हैं हम लोग। 30 आई विजिटेड डैश यूरोपियन कंट्री। ये क्वेश्चन आया ए था। बी लगेगा। बी ए ऑप्शन बी लगेगा। बी बी। ए लगेगा ऑप्शन सर। सर ये ऑप्शन करेक्ट है। यू 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 आएगा ना। ए लगेगा। ए ए लगेगा ए बेटा, ए लगेगा। हाँ, ए लगेगा। ठीक है, इसका रीजन बता दो। आपने माइक ऑन किया, ऑफ कर दो। क्योंकि ये यूरोपियन जो है ना, ये यू का साउंड निकाल रहा बिल्कुल है। सही। उसके लिए अल्फ अल्फ का साउंड में फोटो निकाल के उसके कारण एन लगेगा। चलें। अच्छा, जब अपना माइक आपका। अच्छा बात सुनो, जब कोई एक बोल रहा है तो अपने सब माइक बंद कर दो। जब मैं बोल रहा हूँ तो अपने सब माइक बंद करो, ताकि मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब होती है, मुझे सुनाई नहीं, तो रिकॉर्डिंग में इशू आएगा फिर। सही है, तो अपना माइक बंद। अच्छा, का नाम क्या था? पुरुषोत्तम। अच्छा, पुरुषोत्तम ने सही जवाब दिया है। मतलब कि देखो, वावेल का आप 3 चीज़ें माइंड में रख लो। 3 चीज़ें क्या? देखो, जब कोई भी वावेल होता है, कोई भी वावेल, उसका अगर साउंड आता है तो वहां पे लगेगा मतलब कि एन लगेगा। लाइक मतलब कि एक ऑप्शन आता है जहाँ पे ए ओ ऐसे ऐसे साउंड आता है, तो यहाँ पे आ रहा है यू का आ रहा है, तो यू का सेंस बना, तो यू के आगे आप एन नहीं लगा सकते। ठीक है, यू का नहीं लगा सकते आप वहां पे, एग्जैक्टली नहीं लगा सकते। ठीक है, और कहाँ पे स्पेसिफिक के लिए। अच्छा, मैं चैट में देखता हूँ क्या आ रहा है। देखो, जहाँ पे आ का ज्यादा आता है, ठीक है, आ या, ठीक है, वहां पे ज्यादातर एन लगाते हैं। ठीक है, एप्पल देखो, अलिफ ये आ रहा है। ठीक है, एफ। ठीक है, अब सिंधी में हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग सिंधी में प्रोनाउंस कर पाते हैं, उर्दू का में भी आपको थोड़ा सा इशू करे। ठीक है, तो
तो यू का ऑप्शन देखो, यू से कहीं पे वावेल का आ रहा ही नहीं है, ठीक है। और जो यू जो वो लेटर है उससे स्टार्ट भी नहीं है और ई से भी स्टार्ट है, और इसका जो प्रोनाउंस है वो यू से आ रहा है। अगर प्रोनाउंस आ या ए ऐसा कुछ आता तो हम लोग वहाँ पे एन लगाते हैं। देखो समटाइम अच्छा अच्छा यूरोपन एक होता है ना, आप यूरोप जाते हो या यूरोपन, तो देयर इज अ डिफरेंस है ना। तो हाँ सही सही कह रहे हो। तो ये फर्क होता है। अच्छा फिर क्या था, व्हाट इज सिनोनिम स्केथिंग, स्केथिंग का क्या है सिनोनिम, कुछ भी नहीं पता है। क्या है? सर क्रिटिकल होगा। अच्छा लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 40 क्रिटिकल। अच्छा उसके बाद आते हैं हम लोग, व्हाट इज द सिनोनिम अर्ली। यार माइक किसका ऑन है? माइक अर्ली बंद कर दो, मैंने कितनी बार बोला है। अच्छा फिर कहा अर्ली का ऑफकोर्स सर सी होगा। लेट होगा अर्ली। अर्ली का एंटोनिम अरे एंटोनिम, हाँ। व्हाट इज सिनोनिम रैपिड, रैपिड का मतलब क्या है? तेज, फास्ट। तो रैपिड मींस फास्ट। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द सिनोनिम ब्रेव, ब्रेव मैंने बहादुर, तो टिम्ड, ठीक है। और उसके बाद इसका भी टिम्ड आएगा, ठीक है। और सॉरी हाँ टिम्ड सी है। देखो टिम्ड का भी फियरलेस भी है, लेकिन टिम्ड भी है, मतलब बहादुर उसको बोलते हैं। फिर भी चेक कर लेते हैं क्या सर ए होगा मेरे ख्याल से। क्या है कहाँ पे। क्वेश्चन 43 भी हम देखते हैं। 43 कहाँ पे? 43 फियरलेस, फियरलेस, ओके। कहाँ पे है, कहाँ पे हम लोग गए? अच्छा उसके बाद कहाँ पे हम लोग आते हैं वापस, कहाँ पे थे? ब्रेव, फियरलेस, ओके। अब फिर आते हैं 40, विच part of speech often used to connect a noun or pronoun to another word in the sentence after you. Oh shit, ये तो इजी है। प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे ऑफन शोइंग लोकेशन बता रहा है, लोकेशन और टाइम, ये तो इजी है। अब सर प्रीपोजिशन। कनेक्ट करता है नाउन और प्रोनाउन को, सही है। और फिर क्या करता है, ऑफन शोइंग लोकेशन और टाइम बताता है। प्रीपोजिशन लगेगा सी सी। सर टाइम बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, इसी वजह से प्रीपोजिशन लगेगा। हाँ सर मैं भी बोला हूँ प्रीपोजिशन। चलो सही सही। उसके बाद मूव ऑन होते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे मेक कार इन जापान, ठीक है। अरे दे इसका ये मेक कार प्रेजेंट का है, ठीक है। तो उस हिसाब से सोचो, दे कार्स आर मेड इन जापान। सर ए है ए। सर हाँ ए लगेगा, कार सर मेड इन जापान। सर नहीं, दे है ना, कार्स बहुत हैं, और ये चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। नहीं मिस्टर ए लगेगा। ए लगेगा ना। बी तो पास्ट कंटिन्यूस वाला है ना। सही है, ए लगेगा, क्योंकि दे यहाँ से मैटर नहीं करता। वहाँ पे अगर दे होता तो कुछ और चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे पूरा सेंटेंस में चेंज नहीं होता, ठीक है। प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में ही रहता है। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे था, कौन सा था? कार्स आर मेड, सही है। 45 सही है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। फ्रॉम विच कंट्री, कार्ल मार्क्स किस कंट्री से? सर ये तो आज मैंने जीसी, सर ये तो आज मैंने जीसी यूनिवर्सिटी टेस्ट थी उसमें भी आया था। हाँ तो जो जीसीयू की थे सब मैंने एमसीयू वहीं के तो उठाए हैं। अच्छा हाँ तो जीसी के सारे एमसीयू को हम डिस्कस करने वाले हैं तो क्योंकि वो सेम है ना सबके। जर्मनी इधर क्योंकि देखो जर्मनी है। इन दोनों का टेस्ट पैटर्न सेम है ना, जीसीयूएच का एंड सिंधु यूनिवर्सिटी का। अच्छा आज सर मैंने सिंधु जीसी की दी थी, इसमें 40% मेरी थी इस्लाम में थी।
हाँ देखो इसमें किसी को मैथ्स 40% आ रही है, किसी को केमिस्ट्री 40% आ रही है, किसी को मतलब ये आ रहा है, मतलब सबको एक मतलब किसी को मतलब वो नहीं है, मतलब कि हमेशा यही टेस्ट पैटर्न है, सब वो अपने हिसाब से उन्होंने मतलब चेंज करते रहते हैं। हाँ सर। सर एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ पूछो। सर वो जो शहीद बेनजीर भुट्टो लयारी वाला है ना, वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कैसे कर रहे हैं वो? अच्छा वो रिजल्ट उनका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, माइक ऑफ कर दो। उनका रिजल्ट है उनका अनाउंस हो गया है, ठीक है, वो जिनका हो गया उनको कॉल कर रहे हैं, मैं बुला रहे हैं, और उनका ट्यूसडे के दिन उनकी क्लास है पहले, बस ठीक है, बाकी बात मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है, अभी क्योंकि ये सिंध यूनिवर्सिटी के लिए मैंने ये जीसीएच के लिए बनाया, तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा फिर जिनका टेस्ट का एक्सपीरियंस बताओ जीसीएच का पहले, ठीक है। खदीजा शेख बोले कि मेरी मैथ और इंग्लिश ज़्यादा थी, देखो हर किसी का अपना अपना मसला है, ठीक है। किसी को केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा दे रही है, किसी को मैथ आ रहा है। अच्छा मैथ में मुझे ज़्यादा जैसे लगा कि परसेंटेज के ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है, और इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, और मैथ में और कौन से थे, वर्ड प्रॉब्लम थे ज़्यादा, तो ये मैथ में ज़्यादा थे, ठीक है। और इंग्लिश में सर थोड़ा मुझे बताने दो अपना, ठीक है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज थे, और आर्टिकल थे, प्रीपोजिशन थे, करेक्ट सेंटेंस थे, ठीक है, ये ज़्यादातर इंग्लिश में थे। हाँ बोलो, कौन बोला था? सर मैं बोल रहा था, सर मेरा तो मैथ में एक क्वेश्चन आया था जीसी में आज दी थी, और वो भी था मीन का। मीन का, अच्छा सही से दो। और दूसरे सर इंग्लिश के थे, और आई थिंक 40% सर इस्लाम थी, और जो दूसरे थे जनरल साइंस थी, जनरल साइंस से फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी आई थी, वो भी एंजाइम चैप्टर से। और जीके का सर एक क्वेश्चन आया था। अच्छा बहुत बड़े नसीब वाले हो कसम से। कौन से नसीब वाला सर, इस्लाम में समझ में नहीं आई। अच्छा और कोई बताना चाह रहा है, एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाह रहा है आज की टेस्ट का, और किसी ने सर दी थी? अगर 64.8 आ जाए मेरिट रेशियो, फिर बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी मिल सकता है? हाँ 64 अच्छा है, क्योंकि इतना अपना नहीं करते सर। मेरी 47 है, और सीपीएन और आईआईटी से मिल जाएगा। अच्छा 67 बनना माशाल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है, इंशाल्लाह मिल जाएगा। सर 64.8। 64 पे भी मिल जाएगा, और खदीजा बोली उनका भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। और किसी ने दिया था टेस्ट? सर 61 तो कौन सा मिलेगा? कौन बोल रहा है 61 पे? सर रुकेश सीपीएन आप? बनाया 61 जी हाँ। 61 पे देखो ऐसा नहीं कि 61 पे कौन सा मिल सकता है, ऐसा क्योंकि जीसीएच का वीसी मैं नहीं हूँ जो मैं बता पाऊँ, बट ये है कि 61 पे जो आपका इंटरेस्ट जो आपने रखा हुआ है ना, तो फर्स्ट या सेकंड चॉइस मिल सकता है, फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। अच्छा सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी मेरा पूछें। फर्स्ट सीएस और आईटी था। अच्छा सर अगर ये जो बीबीए इसमें मैथ होती है क्या? होती है। अच्छा सर अगर डिपार्टमेंट हम उठाएं बीबीए बेस्ट रहेगा या फैशन डिजाइन बेस्ट रहेगा? फैशन डिजाइन बीबीए में दिन रात का फर्क है, शेख और जी सर मेमन वो में, तो डिफरेंस है। ठीक है, शेख और मेमन में जितना फर्क है उतना है, ठीक है। तो अब बात ये है कि आप ना है ना एक चूज कर लो, बीबीए कर लो या फैशन। फैशन में मैथ नहीं होती, पढ़ाई भी नहीं होती उसमें, सही है ना, सिर्फ क्रिएटिविटी होती है, और बीबीए में मैथ भी होती है, ठीक है। मैथ लेकिन ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट इंटर वाली है, ऐसा नहीं, अकाउंटिंग होगी, और मैथ थोड़ी सी मतलब कंसेप्चुअल मैथ होती है उसमें, तो फिर जो अगर अच्छा हाँ प्री मेड की हो तो फिर थोड़ी सी इशू आएंगे, अगर टीचर अच्छे मिल गए तो सही है। अच्छा सर थैंक यू। फिर मेरी 65 है टेस्ट में बेस, हाँ 65 अगर है तो मिल जाएगा। 65 देखो 62 63 प्लस अगर आपका बन रहा है, तो आपका जो भी डिपार्टमेंट आपने रखा है इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा सर मेरा 68 सीपिन बन रहा है। अच्छा माशाल्लाह, लव यू हैव गुड थोपड़ा, बट काइंडली माइक बंद कर, सॉरी कैमरा ऑफ कर दो प्लीज। अच्छा शेफ कैमरा सर। कैमरा आप नहीं, वो पता नहीं कौन था, लव नाम था आई थिंक लड़का। अच्छा लव नाम का है। ठीक है अच्छा।